क्योंकि हाल ही में आईफोन अपने आईफोन 13 प्रो मॉडल को लॉन्च किया है जिसकी कीमत मार्केट में लाखों रुपए है, जबकि उसका मेकिंग कॉस्ट महज 32,000 रुपीज है। यानी कंपनी अपने एक फोन के पीछे 3 गुना मुनाफा कमाती है। एंड इंटरेस्टिंगली इसका खुलासा भी कंपनी ने खुद ही किया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने आईफोन 7 को बनाया 15,000 में, लेकिन उसे मार्केट में 60,000 में बेचा। और इसी मामले के बाद एक जापानीज कंपनी फॉर्मल हॉट टेक्नो सॉल्यूशंस ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने आईफोन 12 का एग्जांपल लेते हुए बताया कि आईफोन के किसी भी फोन में जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है वो होता है इसका 5G मॉडेम, जो उनके फोन में 5G कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। और इसके लिए कंपनी अपने हर फोन में Qualcomm X50 5G मॉडेम को यूज करती है, जो कंपनी को पड़ता है लगभग 7,000 का। और प्रोसेसर के बाद बारी आती है इनके डिस्प्ले की, जिसके लिए कंपनी सैमसंग से 5-6 हजार में उसका OLED डिस्प्ले खरीदती है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे ही आईफोन में यूज होने वाली बाकी कंपोनेंट्स भी काफी महंगे होते होंगे, तो मैं बता दूं इनके फोन्स में सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट सबसे महंगे होते हैं, बाकी की सारी चीजें बेहद ही किफायती होती है। और इसीलिए तो एप्पल अपने फोन्स में अपना ही बनाया हुआ A14 बायोनिक सेट यूज करता है, जो उन्हें सिर्फ 3,000 पर पीस पड़ता है। फिर फोन में यूज होता है रैम मॉड्यूल, जो कुछ $13 का होता है, फ्लैश मेमोरी जो होती है $20 की, और आखिर में इसका सबसे पॉपुलर कंपोनेंट कैमरा, जो आईफोन में सोनी का यूज होता है, जिसकी कीमत है सिर्फ 600 रुपए। यस, यू आर राइट। जिसके पीछे आप पागल होते हो और लाखों रुपए खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हो, सिर्फ 600 रुपए का होता है असल में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ यहीं तक है इनका सस्ता या महंगा वाला झोल, तो लेट मी टेल यू, एप्पल अपने आईफोन का 26.8% पार्ट साउथ कोरिया, 21.9% यूएस से और 13.6% जापान से मंगवाता है। जिसके बाद इन सब की असेंबलिंग ज्यादा चाइना में होती है, जहाँ पर लेबर चीप है, जिस हिसाब से इसका मेकिंग कॉस्ट सिर्फ $373 होता है, पर कंपनी यूएस में इसे $800 में बेचती है और इंडिया में तो $933 यानी लगभग 70,000 में बिका है। लेकिन ये सिर्फ आईफोन के पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, जिसके पीछे जाहिर है कई सारे लोगों की टीम्स होती है, जो इसके प्रोसेसर, इसके मेकिंग, इसके रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करती है। और आईफोन की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इनकी सिक्योरिटी काफी तगड़ी है, क्योंकि देखा जाए तो स्मार्टफोन तो चाइना की भी काफी सारी कंपनी बनाती है, जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट सस्ते में बेचती है, लेकिन फिर भी उनकी सर्विस और उनकी सिक्योरिटी एकदम नल्ली होती है। बट एप्पल जो चाइना में बना है उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एप्पल के iOS 14.5 और iPadOS 14.5, जो कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था कि किसी भी ऐप डेवलपर को यूजर को ट्रैक करने से पहले एप्पल के ऐप स्टोर से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिस वजह से फेसबुक भी एप्पल से काफी नाराज हो गया। हालांकि इसके बाद भी टिम कुक ने कोई चेंजेस नहीं किए और मार्क जकरबर्ग से ये कहा कि उनके लिए उनके यूजर्स जरूरी है। फेसबुक चाहे तो दूसरे तरीकों से भी पैसे कमा सकता है। अब आप ही सोचो, जब सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी तो उसका पैसा भी तो देना पड़ेगा ना बॉस। आई एम श्योर अब तक आप भी समझ गए होंगे कि भले इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के मेकिंग चार्जेस काफी कम होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो इन्हें मार्केट में मिलने वाली काफी चीजों से काफी अलग बना देता है। और फिर वो चाहे कुछ काम की चीज हो या तगड़ा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। और जाहिर सी बात है, ये कंपनीज अब सिर्फ कंपनीज ही नहीं, एक ब्रांड बन चुकी है, जिस वजह से ये अपनी मुंह मांगी कीमत भी वसूल सकती है। सो फ्रेंड, नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या इस तरह की प्राइसिंग आपको रीजनेबल लगी। आपके हिसाब से कितना % प्रॉफिट मार्जिन लेना सही है, मॉरली, एथिकली? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर